उपनिषद में उप शब्द उपसर्ग है और निषद मूल शब्द है। उपनिषद का अर्थ होता है सत्य के समीप अथवा गुरु के समीप। उपनिषद में जीवन दर्शन के जटिल सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा और उसके महानता के प्रधानता के गीत को गाए गए हैं। उपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा ही जगत का अनुशासन है और वह हर जगह व्याप्त है। उपनिषद में 4 वाक्य ऐसे हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वाक्य माना जाता है और जीवन दर्शन का सर्वमूल सिद्धांत माना जाता है। ये चारों वाक्य अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं। सबसे पहला वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा। इसे लक्षण वाक्य माना जाता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्मा का एहसास, ब्रह्मा का ज्ञान। यह वाक्य ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है। दूसरा है तत् त्वम् असि। इसे उपदेश वाक्य कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि हर जगह हर स्थिति में आप ही हैं, आप ही ईश्वर हैं और आप हर जगह। वह आप ईश्वर हैं, वह आप आत्मा हैं, वह आप परमात्मा हैं। यह वाक्य सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 6ठा अध्याय में है। तीसरा वाक्य है अहम आत्मा ब्रह्म। इसे अनुसंधान वाक्य कहते हैं। अहम आत्मा ब्रह्म का अर्थ होता है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अनुसंधान यानी खोज का वाक्य है। इसमें आप अनुसंधान करते हैं कि मैं और ब्रह्मा एक कैसे हैं। यह वाक्य अथर्ववेद के मांडोक्य उपनिषद से लिया गया है। चौथा वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। इसे अनुभव वाक्य कहते हैं। जब आपको अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर और हम अलग नहीं हैं और हम और ईश्वर अलग नहीं हैं। यह यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। आगे हम उपनिषद के कुछ श्लोक को जानेंगे। सबसे पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद के हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषन्नपावृणु सतधर्माय दृष्टये। हिरण्य का मतलब सोना होता है। एन मने जैसा, पात्र मने एक आवरण से, सत्यस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, मुखम मतलब मुख को, तत्वम मतलब तुम है, पूषण मतलब पूषण एक देवता है सूर्य, और एक और देवता को कहा गया है। अपरा वेणु मतलब हटा दें, सत धर्माय मतलब सत धर्म वालों के लिए, और दृष्टय में देखने के लिए। सारांश ये है कि हे पूषण, सत्य के मुख पर यह जो आवरण सोने सा चढ़ा दिया गया है, उसे आप हटा दें ताकि सत धर्मवान लोग उसे देख सकें। यहाँ हिरण यानी सोने का पात्र, सोने का आवरण का मतलब है हमारे अंदर का लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुण। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ हो जाने पर व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाता है। इसके आवरण को हटने पर ही हम सत्य के वास्तविक रूप को देख सकते हैं। यानी हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे है कठोपनिषद से लिया गया है और श्लोक है अनुरण्याना महतो महियाना आत्मस जंतो निहितम गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम महिमानात्मना। अनुरण्यान यानी अनु जो अनियान, अनु से भी जो अनियान है, अनु से भी जो सूक्ष्म है, महतो महियाना और जो महान से भी महान है, आत्मा से जंत्रो निहितो गुहायाम। वह आत्मा जंतुओं के, प्राणियों के हृदय की गुफा में छिपा हुआ है। तम क्रतु पश्यति बीतसो को, इसे श्रेष्ठ लोग देखते हैं, शोक रहित होते हैं इस आत्मा के रहस्य को समझकर। धातु प्रसादनम महिमानात्मना, और इस महान रहस्य को समझकर महान बन जाते हैं, परम तत्व को प्राप्त करते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव
सत्य की जयते जय होती है, नानृतम झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य से देवताओं के रास्ता का विस्तार होता है। एनाक्रमंत ऋषियो हाप्त कामा, ऋषि लोग भी अपने कामनाओं को, काम को, इच्छाओं को छोड़कर यत्र तत्र सत्यस परम निधानम, सत्य को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते नानृतम। उसके बाद है मुंडको उपनिषद से एक और श्लोक लिया गया है, यथा नद्ध सयंदमाना, यथा मने जिस प्रकार, नद्ध मतलब नदियाँ, सयंद मतलब मानह मतलब बहती हुई, समुद्रे मतलब समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, की ओर जाते हैं नाम रूप को छोड़कर, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान भी नाम रूप को छोड़कर विमुक्त कर परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वेदों का जो पुरुष है वो महान है। आदित्य वर्ण तमसः परास्तम, आदित्य वर्ण का अर्थ है सूर्य के जैसा जिसका रंग है। तमसः परास्तम, तमस यानी अंधकार को परास्त कर देता है, दूर कर देता है। तमेव विदित्वादि मृत्यु मेति, उन्हें तमेव मने उन्हें विदित्वाति यानी जानकर, मृत्यु मेति मतलब मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु से पार पाया जा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते अनाया, नान्यः इसके अतिरिक्त, पंथा मतलब कोई रास्ता, विद्यते न्याय नहीं है। सारांश ये है कि जो वेदों का महान पुरुष है वह संसार के समस्त प्रकार के अंधकार को दूर कर देता है। उन्हें जानकर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है।